एक बात और आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें लहू नहीं खाना चाहिए, हमें लहू नहीं खाना चाहिए, हमें लहू नहीं खाना चाहिए। आप पढ़िएगा लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 12 वचन, 17 अध्याय 12 वचन, हमें लहू नहीं खाना चाहिए। इस कारण मैं बहुत से लोग हैं जो लहू खा लेते हैं, लहू से बनी हुई वस्तुओं को खा लेते हैं। लहू कभी नहीं खाना चाहिए, बाइबल इसके विरोध में है, क्योंकि प्राण लहू में है, प्राण लहू में है। हाँ, इस कारण मैं इजरायलियों से कहता हूं कि मैं इजरायलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। हाँ, लहू कभी ना खाए। आप कहेंगे, कुछ लोग जो ज़्यादा ज्ञानी हैं वो कहेंगे तो ये तो पुराने नियम में किया गया था, व्यवस्था में कहा गया था, अब कोई व्यवस्था के हम अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे और आपके लिए जो व्यवस्था है उसकी मैं अभी आपको बताता हूँ। लहू कभी ना खाएं, पहले भूमिका इसके समझ ले। उत्पत्ति 9 अध्याय आप पढ़िएगा, उत्पत्ति 9 अध्याय 3 और 4 वचन, उत्पत्ति 9 अध्याय 3 और 4 वचन। होरी बाला बाबा रास्ती खाला बाबा राता बारा ला बारा दबा ला बारा ला बारा ला बारा। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ब्लेसड होते हैं, वो आशीषित होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय 3 और 4 वचन। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। परमेश्वर ने कहा, किससे कहा? नूह के और उसके वंशजों से बात कर रहे हैं परमेश्वर। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, तुम्हारा भोजन होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, हाँ, वैसा ही अब सब कुछ देता हूं। जैसे तुम्हें क्या दिया था? छोटे छोटे हरे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब मैं तुम्हें ये खाने के लिए देता हूं। जंतु जो भी है, चलने वाले जंतु, मेमना लेला जो भी है, ये तुम्हें खाने के लिए देता हूं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत नहीं खाना। लेकिन मांस को प्राण समेत, अर्थात, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है मांस को लहू समेत अर्थात प्राण समेत नहीं खाना। प्राण समेत नहीं खाना, यानी कि लहू कह दो या प्राण कह दो, ठीक है, इतना बड़ी बात है ये। तो प्राण को, मांस को लहू समेत मत खाना। जैसे परमेश्वर कहते, जैसे मैंने तुम्हें क्या दिया है, छोटे छोटे, पहले क्या दिया था खाने के लिए? छोटे छोटे पेड़ दिए थे, छोटे छोटे पेड़ दिए थे खाने के लिए। वैसा ही अब कुछ देता हूं, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं, वैसे अब मैं सब कुछ देता हूं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना। मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना। ये तुम खा रहे हो, इसको खाने के लिए मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन लहू समेत नहीं खाना। पहले नहीं था ऐसा। अच्छा, एक बात यह भी है कि ये तो व्यवस्था नहीं थी इस समय, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई। तो मूसा के द्वारा जब व्यवस्था आई तो लेवी व्यवस्था में 17-12 हम लोग पढ़ चुके, वहां लिखा है लहू नहीं खाना। और यहां व्यवस्था नहीं थी। उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब इन्हें कहा, नूह के वंशज को कहा कि तुम खा सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिए थे खाने के लिए, यानी कि पौधे का मतलब वहाँ पर फल और सब्जियाँ सब खाने के लिए दी थी मैंने, वैसे अब मैं ये जो चलने वाले जानवर हैं ये भी मैं आपको देता हूँ खाने के लिए, लेकिन इनका लहू नहीं खाना, यानी कि प्राण नहीं खाना, ये कहा था परमेश्वर ने। तो उस समय व्यवस्था नहीं थी। आगे चल के बड़ी बात और भी आपको कहने वाला हूँ। शुरू में परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था। आप उत्पत्ति में पढ़ लीजिए, है ना, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मार धाड़ खून बहाना कहीं नहीं लिखा। एक अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय 29 वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति 1 अध्याय 29 वचन। शायद आपको इस बात का पता हो या नहीं हो। उत्पत्ति 1 अध्याय। परमेश्वर ने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, जिनमें बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। सब तुम्हें दिए खाने, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तो परमेश्वर ने आदम को फल और वो जो कुछ हरी सब्जियां उस समय थी, जो भी होती थी, है ना, वो खाने के लिए जो कुछ दिया, ये सब कुछ दिया था, साग पात। परमेश्वर ने आदम को बकरे शतरे खाने के लिए नहीं दिए थे, नहीं तो अदन की वाटिका में तो रोज यही काम होता,
उस समय नहीं था, लहू नहीं बहाया जाता था, किसी भी पशु का लहू नहीं बहाया जाता था, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने ये खाने के लिए दिए थे। और उत्पत्ति 1:29 का जितना पढ़ा उसके आगे पढ़ो। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी जितने पशु पृथ्वी के और आकाश के पक्षी हैं और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, हाँ, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ छोड़ दिए हैं। हाँ, तो उनके लिए मैं हरे हरे पेड़ हैं, पशुओं के लिए पक्षियों के लिए खाने के लिए मैं हरे हरे पेड़ दिए हैं, वो उनको खाएंगे। तेरे लिए मैंने फल, जो पेड़ हैं, फल और जो कुछ भी उनके ऊपर लगता है सब कुछ, उस समय की सब्जियां कह लो आप, फल वगैरह और जितना कुछ है ये सब तुझे खाने के लिए दिए थे। तो शुरू में ऐसा था, अदन की वाटिका के टाइम पे परमेश्वर ने आदम से ऐसे कहा था, आदम और हवा से ऐसे ही कहा था। हालेलुया। और अब नैनी में आप आ जाइएगा, आप कभी भी ये भूल मत कीजिएगा, कोई भी आपको कहे, लेकिन गलती मत कीजिएगा। कोई भी पास्टर आपसे कहे, कोई भी पास्टर कहे, ठीक है, जमीन आसमान एक हो जाए, आप ये गलती मत कीजिएगा, लहू कभी मत खाइएगा। लिखा है तुम मांस को लहू समेत मत खाना। मांस खा सकते हैं, लहू नहीं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय, ठीक है, प्रेरितों के काम। यहां पर क्या हो रहा है 15 अध्याय में? यहां पर जब अन्य जाति लोग प्रभु में आ गए तो सबसे पहले मीटिंग हुई थी जिसे स्नेड्रीन कहा जाता है। तो यरूशलेम हेडक्वार्टर में सबसे पहली मीटिंग हुई थी स्नेड्रीन। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 28 और 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया, पवित्र आत्मा को जो सही लगा, वहां लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ लीजिए इस मीटिंग को। पवित्र आत्मा को यह ठीक लगा कि अन्य जाति लोगों पर व्यवस्था का बोझ ना डाला जाए, अन्य जाति लोग बस यही काम करें जो यहां बार बातें लिखी थी। जो अन्य जाति लोग, जो आप और मैं हैं, हम सब अन्य जाति में से आए हुए हैं, हम मूल इजरायली नहीं हैं। तो क्या लिखा था 28 और 29, प्रेरितों का काम 15 अध्याय 28 और 29। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ता है कि पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ता है कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर इन और बोझ न आवश्यक डालें, बातों को छोड़, किन बातों को अभी बताने वाला हूं, छोड़ तुम कर और बोझ ना डालें कि तुम मूर्तों पर बलि किए। हाँ, पहली बात, मूर्तों पर बलि किया हुआ ना खाएं। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से हाँ। और लहू से, और लहू से, देखो, यानी कि जितनी व्यवस्था से सब हटा दी गई। उन्होंने कहा नहीं, ये अन्य जाति लोग जब हमारे बीच में आ रहे हैं, इनके ऊपर कोई, पवित्र आत्मा को ठीक लगा कि कोई भी बोझ नहीं डालना, ये करना वो करना, ये करना वो करना, ये करना वो करना, नहीं, ये बातें जो हैं इन्हें छोड़कर और उनके ऊपर बोझ ना डाला जाए। हालांकि आज बहुत से लोग उनके ऊपर, लोगों के ऊपर बोझ डालते रहते हैं व्यवस्था का, लेकिन यहां लिखा है इनको छोड़कर। कौन सा? पहला, मूर्तों पर बलि किए हुओं से, मूर्तों पर बलि किए हुओं से दूर रहें, और गला घोंटे हुओं के मांस से। शुरू से पढ़। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और मूर्तों लहू से, पर बलि किए हुओं से दूर रहें, और लहू से, लहू से दूर रहें। लहू नहीं कभी भी खाएं, लहू ना खाएं। मूर्तों पर बलि किए हुए ना खाएं, लहू ना खाएं, और गला घोंटे हुओं के मांस से, गले घोटे हुआ मांस कभी ना खाएं, गला घोटा हुआ, ठीक है। ये अन्य जाति के लिए है। कोई भी अगर पास्टर कह दे भी ये गलत है, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये पहली व्यवस्था की बातें नहीं है। जब अन्य जाति के लिए ये है, ये अन्य जाति के लिए ये नियम लागू कर दिया गया था, गला घोटा हुआ। यानी कि कुछ लोग जो हैं जब मांस वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, किसी जानवर को, बकरे को गला घोट दिया, मुर्गे का गला घोट कर मार दिया उसको। यानी कि लहू, गला घोटने से क्या हो जाता है, उसका लहू उसके अंदर रह जाता है। लहू नहीं होना चाहिए, लहू बाहर होना चाहिए। मांस के साथ तुम लहू ना खाना, वचन कहता है। दोबारा से पढ़ो पूरा। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ता है कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से, मूर्तों पर बलि किए हुओं से, और लहू से, और गला घोटे हुए के मांस से, गला घोटे हुए के मांस और से, व्यभिचार से दूर रहो। व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। इनसे दूर होगे तुम्हारा भला होगा। यहाँ पर
लहू खाने के लिए मना किया गया। ठीक है। सो लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मेरा लहू जो है मैं तुम्हें देता हूं। आज मैं और आप, हम प्रभु यीशु का लहू का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप प्रभु भोज लेते हो, जितने भी लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं वो प्रभु भोज लेते हैं, दाखरस होता है जैसे, और क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी ये आपका क्या है, लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही करना कहा हुआ, तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करते हैं, इसके अलावा और किसी का लहू नहीं।